तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे बूलियन लॉज एंड थ्योरम्स. So basically Boolean algebra is a system of logic that deals with the binary values. 0 means false and 1 is true. Its laws and theorem provide a set of rules for simplifying and manipulating Boolean expression, which are essential for designing and analyzing digital logic circuits. They work similarly to the laws of ordinary algebra but with key differences. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट फंडामेंटल लॉज और बूलियन लॉज. तो बेसिकली दीज लॉज are the building blocks of Boolean algebra. For each law, the principle applies to the both and or operations. फर्स्ट लॉ है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ. ये क्या कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल डजेंट मैटर. मतलब आप किसी भी ऑर्डर में वेरिएबल को लिख सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास ए और बी कहीं पे है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, बी और ए. अगर कहीं पे ए एंड बी है तो उसको आप लिख सकते हैं बी एंड ए. ठीक है, बी एंड मतलब बी डॉट ए. नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ. सो बेसिकली द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल डजेंट मैटर. अगर हम बात करें ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल, इसमें कोई मैटर नहीं करता. तो अगर हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी मतलब ए और ब्रैकेट में बी और सी लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए और बी और सी. सेम एज इट इज़ हम कर सकते हैं डॉट ऑपरेशन के साथ. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, दिस अलाउज यू टू मल्टीप्लाई और फैक्टर आउट एन एक्सप्रेशन. कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई है ए डॉट फिर उसके साथ प्लस है बी प्लस सी तो हम उसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम प्लस और डॉट के साथ कर सकते हैं. आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी टर्म का और करते हैं 0 के साथ और एंड करते हैं 1 के साथ तो आपका वही टर्म ओरिजिनली हमें मिल जाएगा. जैसे आपके पास क्या है, अगर आपके पास a प्लस 0 है तो आपके पास a आ जाएगा. मतलब आपने 0 के साथ और परफॉर्म किया है, या फिर 1 के साथ एंड परफॉर्म करोगे तो सेम ही आपका वैल्यू वापस से आ जाएगा. दूसरा है एन्यूलमेंट लॉ और इसको नल लॉ भी कहते हैं. तो बेसिकली अगर हम किसी टर्म को और करते हैं 1 के साथ या फिर एंड करते हैं 0 के साथ तो हमेशा क्या आएगा, अगर हम और करते हैं 1 के साथ तो 1 मिलेगा, अगर हम एंड करते हैं 0 के साथ तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा किसी भी टर्म के साथ. तो हमने माना कि हमारे पास एक टर्म ए है तो हम क्या करेंगे, ए के साथ हमने 1 का और किया तो हमारे पास 1 आ गया, एंड किया तो क्या आ गया, 0 आ गया. दैट्स कॉल्ड नल लॉ. दूसरा है आपका आइडेंटिटी लॉ. ये क्या कहता है कि अगर हम किसी को और करते हैं, किसी भी टर्म को और करते हैं एंड करते हैं खुद उसी के साथ तो वो टर्म हमें क्या मिलता है, वापस मिल जाता है. तो आपके अगर हमने और किया ए के साथ तो हमें ए मिल गया, अगर हमने एंड किया तो हमें वापस से क्या मिल गया, ए ही मिल गया. दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ. अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं और करते हैं उसी सेम कॉम्प्लीमेंट का, अगर हमारे पास ए है उसके साथ हमने ए कॉम्प्लीमेंट को और किया तो हमें 1 मिलेगा, अगर हमने एंड किया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. नेक्स्ट है आपके पास डबल नेगेशन लॉ. डबल नेगेशन लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास टर्म क्या है, इन्वर्टेड ट्वाइस, मतलब हमने उस टर्म को दोबारा इन्वर्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, सेम टर्म वापस से मिल जाएगा. मतलब हमने एक बार किया दोबारा बार किया, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट तो हमें क्या मिलेगा, वापस से वही टर्म मिल जाएगा. ये था आपका बूलियन लॉ. नेक्स्ट हम बात करेंगे बूलियन थ्योरम्स के बारे में. तो बेसिकली बूलियन थ्योरम्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई मोर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन. जब हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बूलियन थ्योरम्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये है आपका फर्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो बेसिकली इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, used to find complement of an expression. So they state that the complement of a product of a variable is equal to the sum of their individual complement and vice versa. अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, a डॉट b है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a बार प्लस b बार. अगर आपके पास a प्लस b है तो हम उसको लिख सकते हैं a बार डॉट b बार. ये है आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम. दूसरा एब्जॉर्प्शन लॉ. ये क्या कहता है कि दिस थ्योरम हेल्प टू रिड्यूस रिडंडेंट टर्म्स इन एक्सप्रेशन. अगर आपके पास डुप्लीकेट टर्म्स है तो उनको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ करते हैं. अब ये क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी टर्म का
आपने और किया है, फिर दूसरे टर्म के साथ एंड किया है, तो आपके पास वही वाला टर्म आ जाएगा जो फर्स्ट वाला था। ऐसे ही ये वाला भी है, डॉट के साथ आपने किया। लास्ट है आपका कॉन्सेंसस थ्योरम, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि दिस थ्योरम एलिमिनेट्स रिडंडेंट टर्म इन एक्सप्रेशन विद 3 वेरिएबल्स। अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें, उसमें से अगर हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। और आपके पास किसी भी टर्म का एंड है ए डॉट बी, जहाँ पे कुछ भी नहीं है डॉट होता है, ए डॉट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी डॉट सी, तो आपके पास क्या आएगा, ए बी, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब फर्स्ट सेकेंड टर्म और प्लस फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेंसस थ्योरम। हमेशा जहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्युअलिटी प्रिंसिपल। तो ड्युअलिटी प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, अगर हम ए प्लस 0 की बात कर रहे हैं, ए के साथ 0 का और कर रहे हैं तो ए आएगा, अगर ए के साथ 1 कर रहे हैं एंड तो 1 आएगा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट है कर्नफ मैप, जिसको हम के मैप भी कहते हैं। तो बेसिकली अ के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस. It was introduced by Maurice Karnoff in 1953 as a refinement of Edward W. Wedge diagram. The K-map is a 2D grid where each cell represents a minterm from a Boolean expression. The cells are arranged so that adjacent cells differ by only one variable following a gray code sequence. This arrangement makes it easy to visually identify and group terms that can be simplified. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हमारे पास के मैप क्या है, बेसिकली ये डायग्राम है जो स्क्वायर्स से मिलके बनता है। ठीक है, बहुत सारे स्क्वायर्स को मिलके हम एक के मैप डायग्राम बनाते हैं। अगर हम बात करें कि ईच ऑफ दीज स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मिनटर्म, हर एक स्क्वायर मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 to the power n। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे, 2 to the power n। तो ये हो गए आपके 2 to the power n। तो के मैप यूजिंग, अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ठीक है, इन अ स्पेशल फॉर्म, कर्नफ मैप कैन प्रोड्यूस और सम ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। 2 तरह के एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एसओपी कहते हैं हम, दूसरा हम पीओएस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम ग्रे कोड की बात कर लें, तो ग्रे कोड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अन्य ग्रे कोड every 2 consecutive number has a difference of 1 bit as the squares in a K map also differs from its adjacent square by 1 bit। ठीक है, अगर हम BCD टू ग्रे कोड की बात कर लें तो आपके पास ये बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे ही आपके पास पूरे नंबर्स हैं। उसके बाद उसका ग्रे कोड क्या होगा वो हम देख रहे हैं। अगर हम 0 की बात करें तो आपके पास ग्रे कोड 0 0 0 होगा। 1 की बात करें तो ये होगा, और 3 की बात करें तो मतलब आपकी ये बाइनरी है और ये ग्रे कन्वर्जन है। आगे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपका बाइनरी ये है और ग्रे ये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रूल्स ऑफ मिनिमाइजेशन। अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन इन के मैप करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम जब ग्रुपिंग करते हैं तो हम कितने नंबर्स ऑफ ग्रुप कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा 2 to the power में ग्रुप होगा, मतलब हमेशा इवन नंबर्स में ग्रुपिंग होती है। ठीक है, 2 to the power n, अगर 2 to the power 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वह तो 1 2 3 इस तरह से ग्रुपिंग हो सकती है। यू कैन आइदर मेक ग्रुप ऑफ 1s एंड 0s बट नॉट बोथ। या तो आप 1 का ग्रुप बना सकते हैं या फिर 0 का ग्रुप बना सकते हैं, दोनों का ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ 1s, अगर हम 1 का ग्रुप बनाते हैं तो एसओपी मिलता है हमें, और अगर हम 0 का ग्रुप बनाते हैं तो वो हमें पीओएस मिलता है। अगर हमें एसओपी के लिए, अगर हम एसओपी बनाना चाहते हैं तो हमें 1 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और अगर हम पीओएस बनाना चाहते हैं तो हमें किसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ज़ीरोज़ की। वाइल ग्रुपिंग, द ग्रुप्स ऑफ 1 शुड नॉट कंटेन एनी 0। अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 1 का ग्रुप 0 कंटेन नहीं करना चाहिए,
मतलब उसमें ज़ीरो, अगर 1 और 0 को हम एक साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकते तो हमें खाली 1 की ग्रुपिंग करनी है या 0 की ग्रुपिंग करनी है। तो अगर हम 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 0 उसमें नहीं आना चाहिए, और अगर हम 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है। और हम ग्रुप को वर्टिकली बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, बट डायगोनली नहीं बना सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप हम क्या करते हैं, हमेशा लार्ज बनाने का कोशिश करते हैं कि ग्रुप हमारा सबसे लार्ज हो। ठीक है। और ऑल द लाइक टर्म्स शुड बी इन अ ग्रुप इवन दे ओवरलैप। ठीक है। जितने भी टर्म्स हैं वो ग्रुप में होने चाहिए, इवन वो ओवरलैप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट स्क्वायर्स कैन बी मेड इनटू अ ग्रुप टुगेदर एज दे आर एडजेसेंट वन बिट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हम नीचे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। एक डोंट केयर कंडीशन होती है, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं हम इसमें तीन टाइप के के मैप पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है। 2 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं, तो अगर 2 वेरिएबल के मैप है तो आपके पास कितने टोटल वेरिएबल्स होंगे, 2। तो क्या हो गया 2 टू द पावर n, तो क्या हो गया आपके पास 4 मेन टर्म्स आ गए। तो अगर 4 मेन टर्म्स है तो आपके पास कितने सेल्स या स्क्वायर्स बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं a एंड b। ठीक है। तो आपके पास कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया आपके पास a हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b। अब आपके पास क्या हो गया 0 1 0 1। अब आपने क्या कर दिया, ये हो गया m0, ये हो गया m1 m2 m3 0 1 2 3। ठीक है। ये हो गया आपका पेयरिंग का तरीका। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है वेरिएबल्स का। तो ग्रुपिंग इन 2 वेरिएबल्स के मैप इजी एज देयर आर फ्यू स्क्वायर्स। अब हमारे पास ओनली 4 स्क्वायर्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गया ग्रुपिंग, हमारे पास 4 आपके पास स्क्वायर्स हो गए, तो हमारी क्या हो गई ग्रुपिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ए बी है और एक फंक्शन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो आपके पास क्या हो गया 0 0 1 0 1 0। ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो आपके पास m0 m1 m2 है। एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें फर्स्ट क्या है आपके पास a बार b बार, जहाँ पे 0 होता है उसको हम बार लिखते हैं, जहाँ पे 0 होता है उसको हम क्या लिखते हैं, जहाँ पे 0 है वो क्या हो जाता है, जैसे a है तो क्या हो जाएगा a बार, जहाँ पे 1 होता है वो क्या हो जाता है a। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, अगर हम f की बात करें तो क्या हो गया a बार b बार प्लस a बार b, और दूसरा क्या हो गया a b बार। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं के मैप फ्रॉम ट्रूथ टेबल। अगर हम के मैप की बात करें ट्रूथ टेबल से, तो क्या आएगा आपके पास m0 m1 m2 m3। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा था m0 m1 एंड m2, तो m0 के प्लेस पे m1 के प्लेस पे और m2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 1। m0 m1 और m2, m0 m1 और m2 के प्लेस पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है। अब हमें पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग खाली 1s की होगी। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर। ठीक है। तो ये हो गया पेयरिंग, 2 ग्रुप बनाए हमने, ईच ग्रुप कंटेन 2 मीन टर्म्स। ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, अब हम इन द फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो जिसमें हम उसको लेते हैं जो अनचेंज्ड है, जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। अगर हम ए के टर्म में बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप आपका ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के टर्म में बात करें तो आपका कौन सा चेंज हो रहा है, अगर हम देखें इस वाले ग्रुप को देखें तो आपके पास क्या चेंज हो रहा है। अगर हम ए के टर्म में बात करें तो आपके ए में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका ए बार। ठीक है। डॉट अगर हम बी के टर्म में बात कर रहे हैं तो क्या आपके पास चेंज हो रहा है, बी में 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो चेंज हो रहा है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आपको खाली मिला ए बार। सेकेंड ग्रुप की बात करें
तो आपका बी बार कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, ए ज़ीरो से 1 हो गया। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, ए बार प्लस बी बार। देख लीजिए एफ इज़ इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक, ऐसे हम सॉल्व करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 वेरिएबल के मैप। थैंक यू सो मच।